Morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today we will start our new unit 14, that is bill. Now read the following carefully. Rohan take this list and buy these items from the superstore. रोहन ने क्या किया, लिस्ट ली और मार्केट से परचेज करने के लिए गया सामान. रोहन ने शॉपकीपर को आइटम्स बताई जो जो उसको चाहिए थे. तो शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, जो भी उसको चाहिए था वो सब कुछ राइट किया एक पेपर पे और हर एक की कॉस्ट राइट कर दी, कौन सा आइटम कितने रुपीज़ का है, और फिर उसको टोटल बिल बता दिया. ठीक है. ये शॉपकीपर क्या कह रहा है, हेज योर बिल, बिल है तुम्हारा ये, और टोटल बिल कितना बना, इसका अमाउंट कितनी बनी, 415 रुपीज़ एंड 50 पैसे. फिर रोहन ने क्या किया, बिल लेने के बाद इसको चेक कर रहा है वो अच्छे से टोटल अमाउंट को. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट बिल. व्हाट इज बिल. बिल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का कैश मेमो बनाते हैं. ये आप 3rd 4th क्लास में भी कर चुके हो. सबसे पहले हम शॉप का नेम राइट करते हैं, उसके बाद वहाँ का एड्रेस, कहाँ पर है ये शॉप, उसका टेलीफोन या फिर मोबाइल नंबर राइट करेंगे, डेट, आपने किस डेट को कौन सा आइटम परचेज किया था, फिर सीरियल नंबर मतलब कितने आइटम्स आप परचेज कर रहे हो, उन आइटम्स के नेम राइट करोगे, क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी ली आपने, जैसे शैम्पू लिया इसने 1, एग्स कितने ले रहा है 6, इस तरह से क्वांटिटी राइट की. रेट, शैम्पू कितने रुपीज़ का है, 72 रुपीज़ 50 पैसे का. अब 1 एग की कॉस्ट है 4 रुपीज़ 50 पैसे, तो टोटल उसने 6 एग लिए, तो 4 रुपीज़ 50 पैसे को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 27. ये सब क्लियर हुआ. ये जो अमाउंट आ रही है वो कैसे आई, इन दोनों नंबर्स को, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, अमाउंट. अब है यूजेस ऑफ बिल. बिल का यूज कहाँ करते हैं हम, अ शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन डे टू डे सेल्स. शॉपकीपर भी क्रॉस चेक कर सकता है जो भी उसने आइटम सेल किए हैं और कितना उसके पास रुपीज इकट्ठे हुए. नेक्स्ट है, कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइसेस ऑफ आइटम परचेज एंड देयर टोटल कॉस्ट. कस्टमर भी चेक कर सकता है शॉपकीपर ने जितना लिखा है रेट उतना सही लगाया, कहीं गलती से कुछ रॉन्ग राइट कर दिया वो बिल में. नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम्स इजीली बाय शोइंग द बिल. कई बार क्या होता है कि हम कोई आइटम परचेज करके आते हैं, वो कहीं से क्रैक होता है या फिर डैमेज होता है अगर कोई भी आइटम, तो कस्टमर शॉपकीपर को बिल दिखा करके उस आइटम को एक्सचेंज कर सकता है. भाई हम आपकी शॉप से लेकर के गए थे, बिल दिखा सकता है, इस डेट को लिया था, इसकी कॉस्ट इतनी थी, तो इससे उस आइटम को एक्सचेंज कराना बहुत इजी हो जाता है. वी ऑब्टेन्ड गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राशन बिल, all of them look different as entries made in various bills are not exactly same. ये सेम क्यों नहीं दिखाई देते हमें, मतलब जितने भी बिल्स हम लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे घर में, वाटर बिल, यू कैन चेक एट योर होम, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है, वाटर बिल आया होगा, उससे आप चेक करोगे और क्या देखोगे, क्या बिल सारे एक जैसे दिखते हैं हमें, नो, ये डिफरेंट दिखाई देते हैं. वाई, बिकॉज जो उनके अंदर एंट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट बिल्स की डिफरेंट होगी, इसीलिए सभी बिल्स हमें एक जैसे दिखाई नहीं देते, सभी बिल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. यूनिट 14 वर्कशीट 1, फर्स्ट आंसर क्या है आपका, हु प्रिपेयर्स अ बिल. बिल कौन बनाता है, द शॉपकीपर. द शॉपकीपर प्रिपेयर अ बिल. किसके लिए बनाता है शॉपकीपर बिल, फॉर द कस्टमर. किसके लिए बनाते हैं शॉपकीपर बिल, कस्टमर के लिए, जो भी परचेज करने जाते हैं आइटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव एट होम, डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक, इफ नॉट वाई. 3 बिल्स बताने जब घर पे रिसीव करते हो, तो कौन कौन से रिसीव करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेक्स्ट इज वाटर बिल, नेक्स्ट इज जो आपका राशन आता है उसका बिल आता है अलग से. फिर पूछते क्या सेम दिखाई देते हैं, नो, ऑल ऑफ देम
लुक डिफरेंट, ये सभी कैसे दिखाई देते हैं हमें? डिफरेंट, डिफरेंट अपीयर होते हैं, जैसे अपीयर नहीं होते। रीजन वाई, एज एंट्रीज जो इनके अंदर बनी होती हैं मेड इन डिफरेंट बिल्स, मेड इन बिल्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम। जो इनके अंदर एंट्रीज होंगी, डिफरेंट बिल्स की एंट्री कैसे होती है? डिफरेंट होंगी, तो सभी बिल हमें एक जैसे दिखाई नहीं देते। इलेक्ट्रिसिटी बिल में अलग एंट्रीज होंगी, वाटर बिल में अलग एंट्रीज आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बताते हैं हमने कितनी यूनिट यूज कर ली, वाटर में आपने घर पे कितना वाटर यूज किया है। तो इन सब की एंट्रीज डिफरेंट होने की वजह से बिल जो है वो एक जैसे दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई देते हैं? हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है 3 यूजेस ऑफ बिल। बिल के आपको यूजेस बताने, कहाँ पे यूज करते हैं बिल का? फर्स्ट राइट करो। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन डे टू डे सेल। शॉपकीपर क्या कर सकता है? जो भी उसने डेली सेल किया उसको चेक कर सकता है। द कस्टमर कैन क्रॉस चेक the prices of item purchased and their total cost। जो भी उसने आइटम परचेज किए सारा वो क्रॉस चेक कर सकता है, उनकी कॉस्ट जो है वो शॉपकीपर ने सही लगाई या नहीं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम बाय शोइंग बिल। बिल शो करके वो क्या कर सकता है? आइटम को एक्सचेंज भी कर सकता है। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन? फर्स्ट में क्या पूछा गया था? कौन बिल प्रिपेयर करता है? शॉपकीपर। किसके लिए? कस्टमर के लिए। सेकंड है 3 बिल्स बताने जो आप घर पे रिसीव करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राशन बिल, एंड सभी डिफरेंट दिखाई देते हैं क्योंकि सब में जो एंट्रीज होती हैं वो सेम नहीं होती। नेक्स्ट है बिल के यूजेस बताने थे आपको। शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन डे टू डे सेल, जो भी डेली उसने सेल किया उसको चेक कर सकता है। कस्टमर भी क्रॉस चेक कर सकता है, जो भी आइटम कस्टमर ने परचेज किए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कस्टमर जो है वो आइटम को एक्सचेंज करा सकता है बाय शोइंग बिल, बिल को शो करके। नेक्स्ट रीड करो फोर्थ सम की स्टेटमेंट। फोर्थ सम में क्या गिवन है आपको? मिस्टर कुमार बोट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द टॉयज कॉर्नर, कमला नगर, दिल्ली ऑन 13 मार्च 2014। मिस्टर कुमार ने आइटम्स परचेज किए कौन सी शॉप से? टॉयज कॉर्नर से। शॉप का कहाँ पर है ये? एड्रेस का गिवन है आपको, कमला नगर, दिल्ली, डेट 13 मार्च 2014। आपको बिल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्या लिया उसने? 1 टेडी बियर, कितने का? 75 पर पीस। 3 टॉयज कार एट 45 रुपीज 50 पर कार। पर मीन्स 1 कार की कॉस्ट गिवन है बट उसने 3 कार परचेज की थी। उसके बाद है 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स। 1 बिल्डिंग ब्लॉक की कॉस्ट कितने? 36 पर ब्लॉक। पर मीन्स 1 ब्लॉक की कॉस्ट है बट उसने कितने ब्लॉक्स परचेज किए? 2 ब्लॉक्स। नेक्स्ट है 1 जिग्सो पजल, 1 पजल परचेज किया और पजल कितने का था? 85 रुपीज 50 पैसे का। तो अब इसके लिए हमें बिल प्रिपेयर करना है। Now you will prepare bill like this. First of all, write name of the shop, that is Toys Corner, address where it is located in Kamla Nagar, Delhi, and date is 13 March 2014. Date कितनी given है आपको? 13 March 2014। उसके बाद में सीरियल नंबर, कितने आइटम्स परचेज किए, क्वांटिटी कितनी कितनी है, फिर रेट और अमाउंट। कितने आइटम्स परचेज किए? 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सीरियल नंबर 1 2
3 and 4। ठीक है, फर्स्ट क्या परचेज किया उसने, टेडी बियर। सेकंड आइटम क्या लिया था, टॉय कार ली थी। थर्ड आइटम ब्लॉक्स लिए थे। फोर्थ इज जिग्सो पजल। ठीक है, अब राइट करेंगे क्वांटिटी। टेडी बियर कितने लिए थे, 1। कार्स कितनी ली, 3 टॉय कार्स, तो कार की क्वांटिटी कितनी है, 3। ब्लॉक्स कितने लिए, 2। बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, 2। एंड जिक्सो पजल, पजल कितना लिया, 1। 1 टेडी बियर की कॉस्ट कितनी है, 75 रुपीज। नेक्स्ट है 1 टॉय कार की कॉस्ट है 45 रुपीज एंड 50 पैसे। उसके बाद गिवन है ब्लॉक 36, 1 ब्लॉक की कॉस्ट 36 है। एंड लास्ट इज पजल, कॉस्ट ऑफ पजल इज 85 रुपीज एंड 50 पैसे। नाउ व्हाट यू विल डू, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। टेडी बियर लिया 1 और 1 टेडी बियर की कॉस्ट कितनी है, 75, तो 75 1 इज 75, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई टेडी बियर की, 75 रुपीज। उसके बाद दे रखा है आपको 45 रुपीज एंड 50 पैसे टॉय कार्स लिए थे, कितनी, 3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 45 रुपीज 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से कितना आता है, जल्दी से करके देखो मल्टीप्लाई, 45 रुपीज एंड 50 पैसे को 136 रुपीज एंड 50 पैसे। क्या किया हमने, 45 रुपीज 50 पैसे का एक कार है, बट 3 कार परचेज की, तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से 1 ब्लॉक 36 रुपीज का है, तो 2 ब्लॉक्स कितने के आ जाएंगे, 36 2 जा 72। एंड लास्ट इज जिक्सो पजल, पजल कितने का, 85 रुपीज 50 पैसे का। पजल लिए कितने, 1, तो 85 और मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा, 85 रुपीज एंड 50 पैसे। अब हमें टोटल अमाउंट बतानी है कि टोटल बिल कितने का बन गया हमारा, तो आप कैसे राइट करोगे, टोटल जो आपकी अमाउंट आई, इन सभी अमाउंट को आप क्या कर दोगे, प्लस। अमाउंट कितनी आ रही है आपकी, यहाँ पे आपको पैसे में कुछ नहीं गिवन तो 0 0, यहाँ भी कुछ नहीं गिवन तो ये भी 0 0। अब प्लस करो 369, प्लस एक बार दोबारा से करो, इसका टोटल कितना है हमारे पास, 369 रुपीज। कैसे किया, 0 यहाँ पे 0 आ जाएगी, 5 + 5 10, 10 की 0 राइट की, 1 कैरी, डेसिमल गिवन था तो डेसिमल लगाया, 1 कैरी यहाँ पे, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 2 14, 14 + 5 19, 19 का 9 यहाँ पर, 1 फिर से कैरी, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 का 6, 2 कैरी, 2 + 1 3, तो टोटल कितना आ गया, 369 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम की स्टेटमेंट रीड करो, मिसेस किरण परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर। शॉप कौन सी है, न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर। एड्रेस है कहाँ पर, ये करोल बाग दिल्ली में। और डेट क्या गिवन है आपको, 7 सितंबर 2014। क्या क्या परचेज किया मिसेस किरण ने, 2 फ्रॉक्स एट 255 रुपीज एंड 50 पैसे पर फ्रॉक। पर मीन्स 1 फ्रॉक की कॉस्ट आपको गिवन है, 2 फ्रॉक परचेज किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। 1 सलवार कमीज फॉर रुपीज 325, 3 शर्ट्स एट रुपीज 125 रुपीज एंड 50 पैसे पर शर्ट। पर मीन्स 1 शर्ट की कॉस्ट है, 3 शर्ट्स परचेज की तो हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 नाइट गाउन्स एट 105 रुपीज 50 पैसे पर गाउन। पर मीन्स 1 गाउन की कॉस्ट आपको गिवन है, मिसेस किरण ने 4 गाउन्स परचेज किए तो 105 एंड 50 पैसे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ मिसेस किरण गिव्स द शॉपकीपर रुपीज 1700, मिसेस किरण ने शॉपकीपर को 1700 रुपीज दिए, हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक, तो उनको कितना बैलेंस वापस मिलेगा ये बताना है हमें। तो राइट करो, फर्स्ट आपको गिवन है शॉप का नेम, न्यू स्टाइल
गारमेंट स्टोर। और है कहाँ पर ये? करोल बाग, दिल्ली में। उसके बाद डेट गिवन है आपको 7 सितंबर 2014। अब क्या करेंगे हम? भाई सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, ये सब कुछ राइट करेंगे। फर्स्ट आपको आइटम क्या गिवन है, क्या परचेज किया? फ्रॉक्स। सेकंड आइटम क्या लिया था उन्होंने? सलवार कमीज। थर्ड आइटम इज शर्ट्स। फोर्थ आइटम क्या परचेज किया था? गाउन्स, नाइट गाउन्स। क्वांटिटी, फ्रॉक कितनी परचेज की थी? 2 फ्रॉक्स। सलवार कमीज 1 ली थी। शर्ट्स कितनी ली थी? 3। एंड नाइट गाउन्स कितने लिए थे? 4। रेट, 1 फ्रॉक की कितने रेट का है? 255 रुपीज़ एंड 50 पैसे का। सलवार कमीज 325 रुपीज़ की। एंड शर्ट जो है 125 रुपीज़ 50 पैसे। उसके बाद गाउन जो है 105 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो अब अमाउंट फाइंड आउट करो। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 255 रुपीज़ और 50 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, 255 रुपीज़ को और 50 पैसे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आ जाएगा? 511 रुपीज़। नेक्स्ट है सलवार कमीज 325 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 325 सेम आ जाएगा। उसके बाद 125 रुपीज़ एंड 50 पैसे को मल्टीप्लाई करो 3 से। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास? 376 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट है नाइट गाउन्स जो परचेज किए 105 रुपीज़ 50 पैसे के 4 गाउन्स। ये गाउन जो लिए 105 रुपीज़ 50 पैसे का 1 गाउन आया, बट उन्होंने गाउन कितने परचेज किए थे? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, रुपीज़ के आए 422 रुपीज़ के। ठीक है, यहाँ आपको डेसिमल के बाद में कुछ नहीं गिवन तो 0, ये ऑल्सो 0। अब आप क्या करोगे? टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इन सबको प्लस कर दो, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास? 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 का 4 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 7 11, 11 + 2 13, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16। तो इसका मतलब टोटल बिल बन गया था 1634 रुपीज़ एंड 50 पैसे। बट उन्होंने कितने रुपीज़ दिए थे टोटल? 1400 रुपीज़। कितने रुपीज़ दिए थे? मिसिस किरण ने अमाउंट 1700 कितने रुपीज़ दिए थे मिसेस किरण ने? 1700। बट जो आइटम्स थे वो कितने के आए? 1634 रुपीज़ एंड 50 पैसे के। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी उन्होंने आइटम्स परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी है? 1634 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर? बैलेंस। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? बैलेंस मतलब कितने रुपीज़ उनको वापस मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? इसमें से कट करो। यहाँ कुछ नहीं गिवन डेसिमल की बात, तो 0 0 राइट कर देंगे। 0 में से कट किया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ डेसिमल दे रखा है आपको, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9, हेयर 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। तो उनके पास बैलेंस कितना बचा?
₹65.50। क्लियर हुआ। मिसेस किरण ने 1700 शॉपकीपर को अमाउंट दी। उन्होंने जितने भी आइटम्स परचेज किए थे वो कितने के आए, ₹1634.50 के। तो शॉपकीपर उनको कितना बैलेंस, कितने रुपीज वापस करेंगे, 1700 में से 1634.50 कट कर लो तो कितना आ रहा है आंसर आपके पास, ₹65.50। तो इसका मतलब ये अमाउंट जो है वो शॉपकीपर मिसेस किरण को वापस दे देंगे। ये जो मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन की है 125 एंड 50 को 3 से, 255 एंड 50 को 2 से, ये आप मल्टीप्लीकेशन रफ नोटबुक पर राइट करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर राइट करोगे। सो बेटा योर वर्कशीट 1 इज कंप्लीटेड। So today your work is do worksheet 1 in fair notebook and send your work in maths group. Okay beta.